हाय लियोस, अब हम करने वाले हैं आपकी मंथ रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो अप्रैल का मंथ है ये ओवरऑल कैसा जाएगा। इस मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम टैरो डेक से देखेंगे कि आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं अप्रैल मंथ के लिए। ओ आई डोंट नो, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत है करंट में आपके जीवन में लियो। जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पे मुझे जस्टिस का जो साइन होता है, लीब्रा में जो साइन बना हुआ था ना, यहाँ पे मुझे आर्कएंजल जैमियल ये दिखा रहे हैं। आर्कएंजल जैमियल यहाँ पे चैनल, ओ माय गॉड, आर्कएंजल जैमियल यहाँ पे चैनल हो रहे हैं। एंड वो मुझे वो तराजू, वो नहीं होता, किसे कहते हैं उसको, अरे लीब्रा में होता है ना वो, तो वो दिखा रहे हैं मुझे। एंड वो बता रहे हैं इसका मतलब कि कर्मा बैलेंस, एक तो पहली बात कि आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। और वक्त हर एक इंसान का आता है, और वक्त हर एक इंसान को समझा देता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो अभी आपका वक्त है जहाँ पे आप चीज़ों को झेल रहे हो, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है ना, बस देख रहे हो। एक टाइम आएगा जब आप देखोगे और सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी, राइट। तो आर्क एंजल, मैं भूल गई फिर से नाम, ऐसे ही होता है, मैं चैनल करती हूँ और भूल जाती हूँ बहुत जल्दी क्योंकि वो एक बहुत ही सडन चैनलिंग होती है। हाँ, तो आपको यहाँ पे आर्क एंजल जो भी मैंने नाम बताया वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट टाइम, और इनकी एनर्जी बहुत हैप्पी थी। ये जो एंजल थे, आर्क एंजल, इनकी एनर्जी बहुत हैप्पी थी। जैसे वो बोलते हैं ना, सडन एक हवा, जैसे गर्मी में कभी कभी ठंडी हवा गुजर जाती है तो कितना सुकून लगता है, वैसे ही जैसे इन एंजल ने बताया ना ये चीज़, मुझे बड़ा सुकून फील हुआ। तो आई डोंट नो बट आई एम वेरी हैप्पी। लेट्स सी, वी हैव 5 of Wands, we have 10 of Cups, we have the Magician, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं, तो मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि लोग, मैंने कहा ना, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। कॉम्प्लिकेटेड लोग चीज़ों को ना, लोग कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं आपके जीवन में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, करंट सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बना रहे हैं। जैसे करना कुछ है लेकिन करवा कुछ दे रहे हैं लोग आपसे, है ना। तो करंट सिचुएशन में लोग आपकी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बहुत बना रहे हैं, लोग आपके बारे में बातें बहुत बना रहे हैं, खास करके आपके इर्द गिर्द के लोग आपके बारे में बातें बहुत बना रहे हैं, आपको गंदा गंदा बहुत कह रहे हैं, आपको ऐसा कह रहे हैं कि आप, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो ये, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो आपके बारे में बातें बना रहे हैं, ये खास करके उस बात को बना रहे हैं जिस बात से आप चिढ़ते बहुत हो, आपके पेरेंट्स के बारे में बात बना रहे ये लोग। और ये आपको बताया इस वजह से जा रहा था कि आप लोगों से बात नहीं करो उतना, समझ रहे हो आप मेरी बात को। जैसे आप लोगों से बात करते हो ना, बहला फुसला के लोग आपसे बात कर लेते हैं, है ना, बात कर लेते हो। ये आपको बताया इस वजह से जा रहा था कि आप बात ना करो, बिकॉज ये लोग आपसे बातें जानते हैं, फिर आपके पीठ पीछे ये लोग बहुत मज़े से उस बात को बोलते हैं, राइट। तो आपको पहला जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि सबसे पहली बात, आपके पेरेंट्स के बारे में ये लोग बातें बना रहे हैं। दूसरी बात, आप कैसे चलते हो, आप कैसे देखते हो, आप कैसे स्टाइल करते हो अपनी चीज़ों को, आप कैसे कपड़े पहनते हो, इस बारे में ये लोग बात बना रहे हैं। और ये लोग कितने ज़्यादा टॉक्सिक है तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि अगर आपको ऑलरेडी किसी के ऊपर डाउट है, इर्द गिर्द के इंसान के ऊपर, तो एंजल्स कह रहे हैं प्लीज़ उस इंसान से बात मत करिए। वो इंसान कुछ नहीं, बस नेगेटिविटी आपके जीवन में फैला रहा है। वो चाह रहा है कि आप सुकून से क्यों जी रहे हो, उनके राज्य में आप सुकून से कैसे जी रहे हो, आप सुकून से नहीं जी सकते, और वो आपको सुकून छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आप कितने ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हो, राइट लियो। उन्हें नहीं पता है कि आप क्या हो, वो गलत चीज़ से पंगा ले रहे हैं। समझ आप मेरी बात को लियो। आप एक ऐसे इंसान हो जो ऐसे जल्दी तो किसी का कुछ करता नहीं, लेकिन जब अपनी आन पे आ जाए तो किसी की नहीं सुनता, राइट। ये जो लोग हैं ये गलत इंसान से पंगा ले रहे हैं। एक बार अगर आपका वो गुस्सा फूट गया ना लोगों के सामने, सब कदम कदम पीछे करेंगे। ये ऐसे लोग हैं, राइट। मतलब ये सारे ही फुद्दू लोग हैं जो भी आपके बारे में बातें बना रहे हैं, ये सारे ही फुद्दू हैं, बिकॉज ये पीठ पीछे बना रहे हैं ना, आपके सामने थोड़ी ना बातें बना रहे, ऐसे लोग फुद्दू ही होते हैं खैर, यहाँ पे मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि लोग जितना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं उतना अपनी चीज़ों को ईजी बनाइए,
है ना। अभी फ़िलहाल में करंट में आपसे जो भी बात करने को आ रहा है, जितने भी मीठे तरीके से बात करने को आ रहा है, ये सब उन्हीं लोग, मतलब आपसे जो आपके जो एनिमीज़ हैं, आपसे जो लोग जलते हैं, वही लोग भेज रहे हैं ऐसे लोगों को, ताकि आप डिस्टर्ब रहो, ताकि लाइक आपके दिमाग में वही सारी बातें चलें ना, आप उन सारी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो और आप अपना काम ना करो। तो मैसेज आपको यही दिया जा रहा है, माइंड मत करिए ऐसे लोगों को, मिट्टी डालिए, मैं कहूँगी मिट्टी डालिए ऐसे लोगों को, जाने दीजिए। हमारे पास है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। अप्रैल के मंथ में बहुत सारी खुशियाँ, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, फाइनली जैसे कोई चीज़ होने वाली है एंड आप बहुत ज़्यादा खुश होगे। एंड यहाँ पे आपको एक लोग अलग नज़रिए से देखेंगे, आपके फैमिली वाले आपको बहुत अलग नज़रिए से देखेंगे कि तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तुमने इतनी बड़ी चीज़ कैसे कर दी। यहाँ पे से इमोशनल सेटिस्फेक्शन, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश होना, अपने बारे में जैसे बहुत सारे अप्रिशिएशन सुनना, लोगों के मुँह से बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनना, ये बहुत होने वाला है। देखिए इतनी अच्छी चीज़ आई, तभी तो लोग आपसे जल रहे हैं, तभी तो लोग जल रहे हैं, और वो लोग जलन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो लोग होते हैं, जो लोग लो वाइब्रेशन में होते हैं, पता नहीं कैसे ये पहले ही भाप लेते हैं कि, या तो फिर ये डिवाइन हमें बताते हैं कि इन लोगों को परेशान करने दो, फिर एकदम से सरप्राइज़ आएगा, एकदम से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, राइट। जो भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे खुशियाँ बहुत है, अप्रैल के महीने में खुशियाँ बहुत है लियो आपके जीवन में। मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है, अप्रैल के महीने में जैसे बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करोगे, इस वजह से आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो भी चीज़ों को आपने क्रिएट करा है, वो चीज़ बहुत सोहनी है, वो चीज़ बहुत प्यारी है, वो चीज़ बहुत जैसे मोल है उस चीज़ का, ऐसे नहीं कि एवरी चीज़ें हैं, बहुत मोल है उस चीज़ का, राइट। तो यहाँ पे जो भी क्रिएट करोगे, यहाँ पे उसका भाव बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एबिलिटीज़ को लोग अप्रिशिएट बहुत कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड ये सारी चीज़ें, तो आपकी एबिलिटीज़ को बहुत अप्रिशिएट करा जा रहा है, जिसकी वजह से आप खुश बहुत होगे। यहाँ पे हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, तो कोई इंसान आपसे खुश होकर के कोई ना कोई गिफ्ट दे सकता है आपको, आपकी तरफ कोई ना कोई प्रपोजल लेकर के आ सकता है। ये जो भी इंसान है, इसकी नज़र आपके ऊपर बहुत पहले से, जैसे बहुत पहले से ये इंसान आपको देखता है, बस ये इंसान आपसे पहले चिढ़ता था, लेकिन जैसे ही इसने जाना ना कि आप उस किस्म के इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, देन ये इंसान ना फिर अब चाहता है कि आपसे बात करना, आपके साथ एक बार बस ऐसे कम्युनिकेट करना। अगर आप एक बार इस इंसान से कम्युनिकेट करोगे ना, इस इंसान को आप बहुत अच्छे लगोगे। और बेसिकली कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके लिए अप्रैल के महीने में आ रहा है, कोई ना कोई किसी न किसी शख्स से आप कम्युनिकेट करोगे। ये इंसान जो भी है, तो चिढ़ता बहुत था, लेकिन ये दिखाता नहीं था। जैसे आपको क्लिक होता होगा कि हाँ ये इंसान तो चिढ़ रहा है मेरे से, लेकिन फिर भी जब आप पूछते होगे तो ये इंसान बताता नहीं होगा। इस इंसान की तरफ से मुझे कोई ना कोई ऑफर, प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान जब जानेगा ना कि यस आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, ऑब्वियसली कोई भी आएगा ही, क्योंकि आपके अंदर इतनी एबिलिटीज़ है, आप इतना कुछ अच्छा जानते हो, राइट। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे सेल्फ वर्थ आपको पता चलेगी अप्रैल के महीने में कि आप खुद क्या हो, कैसे हो, क्यों हो, और क्यों लोग आपके बारे में इतना कुछ बुरा सोचते हैं। क्योंकि लोग बराबरी नहीं कर सकते, तो लोग बुरा ही सोचेंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे सेल्फ वर्थ पहचानना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। डिवाइन टाइम है ये, जो भी इंसान आपसे मिलेगा, लोग यहाँ पे एंजल्स के विंग्स बने हुए हैं, तो डिवाइन इसको ये रास्ता दिखा रहा है कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। इस वजह से ये इंसान बहुत कुछ अपने जीवन में अभी हासिल भी करने वाला आपसे मिलने के बाद अप्रैल के महीने में। कुछ ऐसे लोग जो मतलब खुद के, तो हो सकता है, देखिए मैं बहुत ही ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। मैसेज आपको ये दिया जा रहा है लियो कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, फिर कोई आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दैट। आपको सबसे पहले देखना चाहिए वो चीज़, सबसे पहले देखिए वो चीज़ क्या है। कौन इंसान आपके ऊपर उंगली उठा रहा है। जो खुद ही साफ़ नहीं है वो आपके ऊपर उंगली उठाए, देन उसकी बातों को आप क्या ही मैटर कर रहे हो, राइट। जो अंदर से बहुत साफ़ है, जिसकी जो आपसे बहुत अच्छे से बात करता था, अगर वो आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, तब कोई सोचने वाली बात है। अब जिसके खुद ही के जैसे किसी का खुद का गंदा घर है और वो आपके घर को गंदा कहे, देन क्या ही उसकी बातों को मैटर करना, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अगर कोई इंसान आपके कैरेक्टर के बारे में बोला है, तो सबसे पहले देखिए वो खुद क्या है, और उसके बाद अगर वो आपके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा है ना, तो वो आपके ऊपर नहीं, वो अपने ऊपर उठा रहा है उंगली। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद को ऐसा समझता है, इस वजह से वो आपको भी ऐसा समझ रहा है अपने टाइप का। तो उतना मीन मत करिए ऐसे लोगों को। ओह माय गॉड, ऐसे लोग आते कहाँ से? हमारे पास 5 नंबर, देन हमारे पास 10 नंबर। ये बेसिकली कंप्लीशन के बारे में बताता है कि इतना जल्दी फास्ट ग्रो करना कि पता ही नहीं चला कि लड़ाई करते करते कब हम खुशियों में एंटर कर गए, राइट। तो यहाँ पे बहुत वैसी एनर्जी है। लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, अप्रैल के महीने में आपके पास सारी चीज़ों का साधन होगा। जैसे चीज़ों का साधन होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे साधन है, जैसे कोई चीज़ का साधन।
लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और मिनी टेरो कार्ड से कि आपको यहाँ पे मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं। वी हैव 7 of Wands, then we have the High Priestess, Leo. Wow, 7 of Wands. बॉटम देखा हमारे पास है सन एनर्जी। लुक, मैं यही तो कह रही हूँ कि ऐसे लोग जो खुद ही कभी नहीं कुछ कर पाए हैं, अगर आप कर भी रहे हो तभी भी आपके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए इनका खुद का अस्तित्व कहाँ है, कुछ नहीं है इनका अस्तित्व, राइट। तो ये आपके ऊपर सवाल उठा भी रहे तो क्या ही फिर मतलब है, राइट। उस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। ये खुद, ये आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, ये खुद के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये खुद इतने दिनों में नहीं कर पाए तो अब इनको जलन हो रही है, इस वजह से ये आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई लेडी है, बहुत स्ट्रांग मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कोई लेडी है जो आपका बुरा करना चाहती है, लेकिन जैसे आपके ऊपर हाथ धो के, मतलब हाथ धो के ये जो भी लेडी है ये पीछे पड़ी हुई है आपके, कि आपका बुरा ये करके रहेगी। लोग देखिए, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मान लीजिए आपका खेत है, खेत आपने देखा होगा, खेत खलियान आपने सुने होंगे, जो खेत जो होती है जिसको हम फार्म भी कहते हैं, आई थिंक, जो भी है खेत, मान लीजिए आपकी खेत है और आपके बगल में ही किसी और की भी खेत है। अब जो सामने वाले के खेत है उसमें एक लेडी रहती है और आप भी एक लेडी हो। अब सामने वाले को जलन है आपसे कि आपके खेत में से इतनी फसल क्यों उग रही है, उनकी खेत सूखी क्यों, उनकी खेत सूखी इस वजह से क्योंकि वो ध्यान नहीं रखते, राइट, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। अब वो क्या कर रहे हैं, आपके खेत को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बताइए अब होगा क्या इसमें? कुछ आपका नुकसान होगा, ऑब्वियसली होगा, है ना, क्योंकि अब वो आपकी खेत है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, वो आपकी खेत है, आपका कुछ नुकसान होगा, लेकिन उसके बाद उसका क्या होगा, है ना। इधर से तो आप कुछ नहीं कहोगे, दैट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसका खुद का ये नहीं देख रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करो, ये जो भी आपके बारे में बुरा चाहता है, ये जो भी लेडी है, ये जो भी है, ये अब ये एक चीज़ नोटिस नहीं कर रही है कि ये जो करेगी ना ये उसके पास वापस आएगा। ये जो फायर है 7 of Wands में, इतनी खूबसूरत वॉन्ड्स पे ये फायर लगा रही है, ये आग लगा रही है। इसमें आप एक बात बताओ, ये आग इसके ऊपर पहुँचने में कितनी देर लगेगी, राइट। ये चाह रही है इसकी चीज़ों को बर्बाद करना, ये चाह रही है आपकी चीज़ों को बर्बाद करना। ये खुद अपनी चीज़ों को इसी चक्कर में गंवा बैठेगी। खुद ये जो भी लेडी ना खुद चीज़ों को ख़राब करेगी, ये जो भी है ना खुद चीज़ों को ख़राब कर लेगी, आपका ख़राब करते करते। मैं आपको गारंटीड बता रही हूँ, अप्रैल मंथ में ना कोई ये जो भी लेडी है इसका सच सामने आ सकता है लोगों के सामने। फिर लोग इसके ऊपर जैसे वो करेंगे, नहीं कहते अरे यार ये इससे बात मत करो, ये लेडी बहुत अजीब है, ये लेडी बहुत गंदी है, लोगों के बारे में गंदी गंदी बातें फैलाती है। तो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर उंगली उठने वाली है, राइट। इस वजह से मैं कह रही हूँ आप कुछ कहो मत, समटाइम्स चुप रहना अच्छा होता है, क्योंकि सामने वाला का कर्मा बताता है, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, लुक ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है 7 of Wands के कार्ड में। ये क्या कर रही है, ये इसकी वॉन्ड्स के ऊपर जैसे फायर कर रही है, फायर लगा रही है, और ये इस चीज़ को नहीं देख रही कि वो वहाँ से भाग नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि रास्ता नहीं है कुछ, है ना। कोई किसी का बुरा करके, कोई किसी का बुरा चाह के कितने दिन तक बचा रह सकता है? ऑब्वियसली कहाँ ही बचा रहेगा वो इंसान, हमसे बच जाएगा, ऊपर वाले से थोड़ी ना बचेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये लेडी बहुत ही जैसे नादान नहीं कहते ऐसे लोगों को, बेवकूफ़ भी नहीं कहते, आई डोंट नो ऐसे लोगों को कौन सी बात कहनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही जैसे शातिर दिमाग की है। ये जो भी लेडी ना बहुत शातिर है, लेकिन आई डोंट नो ये क्या कर रही है ये लेडी, बहुत वियर्ड है, आई डोंट नो, ऐसे बहुत वियर्ड, अजीब है, थोड़ी अजीब सी है जैसे, आई डोंट नो। लोग बुरा करते करते ना ये नहीं सोचते कि वो बुरा उनके तरफ भी आएगा, है ना। लोग यहाँ पे मैं कहूँगी इफ़ेक्ट मत होइए। अगर आपको कोई हेट्रेड आता है, अगर आपको कोई ऑफेंड करने वाली चीज़ कोई कहता है, मत होइए ऑफेंड। मैं कहूँगी होइए, कहिए क्या रे यार, ये मेरे ऊपर ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इग्नोर करने का चीज़ों को। ये अगर कोई आपके ऊपर हेट कमेंट करता है, मैं हमेशा ऐसे ही डील करती हूँ लियो, कि अगर कोई मेरे ऊपर
है ना, मेरा बुरा करते करते ये इंसान खुद का बुरा कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये आपके ऊपर, ये देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ ये मैं आपके करियर के लिहाज से नहीं बता रही, ये मैं आपके पर्सनल लाइफ के लिहाज से बता रही हूँ कि ये जो भी लेडी है इसके अंदर इतनी ज़्यादा जैसे वो, आई डोंट नो ये कौन है, आई डोंट नो, आपको इससे कुछ दुश्मनी नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपको कोई कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहते हो कि चलो छोड़ो यार, मेरे से बड़े हैं ये, इनसे कुछ नहीं कहना, आप ऐसे करके इग्नोर करते हो इन्हें। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो भी लेडी है इसको बहुत ज़्यादा जैसे अंदर से एक आग सी है कि आपको जैसे हर जगह पे डिफेम करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऑफेंड करने वाली बात आपकी तरफ आती है, मैं भी हमेशा ऐसे ही डील करती हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी तरफ कोई ऑफेंड करने वाली बात इस लेडी की तरफ से आपको सुनाई देती है, इट्स लाइक छोड़ दीजिए, वो आपके बारे में बात नहीं कर रही है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो वो आपके बारे में नहीं कह रहा है। अगर जैसे किसी ने बोला मुझे कि ख्वाहिश आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलती हो, आप मत बोला करो, तो वो मुझे नहीं कह रहा है मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलती, वो खुद एक्स्ट्रा बोलता है तो वो अपनी विचारों को मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहा है, राइट। वो मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, वो खुद के ऊपर सवाल उठा रहा है ना। समझ रहे आप मेरी बात को, मेरे ऊपर वो नहीं कह रहा, वो अपने ऊपर कह रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को जो कहना है कहे, राइट। उस एनर्जी में रहिए कि अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहा है इट्स ओके, उठाए, वो मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, वो अपने कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा है, वो बता रहा है मैं ऐसा हूँ, है ना। अगर कोई कह रहा है कि हाँ मैंने तो देखा ये बहुत जैसे ये अच्छे लोग नहीं हैं, या फिर मैंने देखा ये कई लोगों के साथ रहते हैं, वो आपको नहीं कह रहा है, आप कई लोगों के साथ नहीं रहते, वो खुद रहता है, या फिर ये जो लेडी है ये खुद रहती है और लोगों के साथ, इस वजह से वो आपको कह रही है कि आप और लोगों के साथ रहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको डिफेम कर रही है, वो खुद को डिफेम कर रही है, क्योंकि ऐसी बातें आजकल के ज़माने में जो करता है, आप समझते हो, उसको लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, राइट। तो ऑफेंड मत होइए। ये पता है कि अगर ये आपके ऊपर उंगली उठाना चाह रही है अप्रैल के महीने में कि आपको कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से आप ऑफेंड हो जाओ, फिर आप कुछ कह दो इसे, ये भूल रही है कि इसके ऊपर भी वो उंगली जाएगी, ये इधर कर रही है इसके ऊपर भी वो उंगली जाएगी, राइट। ये बहुत बच्चों वाली एनर्जी में काम कर रही है। हाई प्रीस्टेस है हमारे पास, आपको बोला जा रहा है चुप रहिए, चुप रहिए, यहाँ पे नज़रें घुमा लीजिए, आप जब भी कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हो नज़रें घुमा लीजिए, क्योंकि आप हो बड़ी एनर्जी में, ये है छोटी एनर्जी में। छोटी एनर्जी लो वाइब्रेशन, बड़ी एनर्जी हाई वाइब्रेशन, आप हो हाई वाइब्रेशन में। हाई प्रीस्टेस, चुप रहना सीखिए, ज़रूरी नहीं हर बार आप लड़ाई में भिड़ो, कभी कभी चुप रहना सीखिए, चुप रहिए। ये देखिए इसके साथ इसका खुद का कर्मा कैसा होता है, इसको खुद का कर्मा कैसा बताता है इसको, है ना, क्योंकि अप्रैल महीने में डिवाइन कह रहा है आपको चुप रहिए, इसका कोई ना कोई रीज़न है, राइट। तो इसको इसका कर्मा बताएगा। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हाई प्रीस्टेस से काट के कि चुप रहिए, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब देखिए इसको इसका कर्मा कैसे जवाब देता है, इसको उसका कर्मा ऐसा जवाब देगा कि ये फिर उसके बाद नहीं इसकी वो हो जाएगा, फिर ये जैसे इसकी आदत है ना लोगों के पीछे पड़ने की, वो फिर नहीं पड़ेगी, ये जो भी लेडी है। तो इसको इसके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर आप कुछ करते भी हो ना जैसे स्पिरिचुअलिटी में, या फिर अगर आप कुछ प्रेडिक्शन या फिर कुछ ऐसी चीज़, इसके हाथ में वो प्रिडिक्शन वाली चीज़ है, तो अगर आप कुछ ऐसे करते भी हो प्रिडिक्शन या फिर कुछ भी आपके अंदर एबिलिटी है तो उसको बताइए मत, बोलिए नहीं मेरे अंदर तो कोई ऐसी एबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये जो लेडी है ना इसकी नज़र बहुत ख़राब है, ये बहुत जल्दी चीज़ों के ऊपर नज़र लगाती है। तो अगर आप इसे बताओगे तो ये आपकी एबिलिटी को भी नहीं छोड़ेगी। बहुत अजीब लोग होते हैं ऐसे लोग। वी हैव ईल मौर्या, वाओ, वी हैव अवेकनिंग प्रेजेंस, the universe is with you, wear a cloak of protection and love। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है वो टाइम गया जहाँ पे आपको प्रोटेक्ट नहीं करा जाता था, वो टाइम गया जहाँ पे आप अकेले अपनी चीज़ों से सफ़र कर रहे थे। अब आप डिवाइन की एनर्जी में हो, समझ रहे हो मेरी बात को, अब आप डिवाइन की एनर्जी में हो लियो, अब आप छोटी मोटी एनर्जी में नहीं हो, डिवाइन की एनर्जी में हो, राइट। एंड डिवाइन की एनर्जी में जो रहता है ना, यकीनन उसको प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से करा जाता है। तो वो टाइम गया जहाँ पे आपको छोड़ दिया जाता था, अब आप डिवाइन की एनर्जी में प्रेजेंस रहते हो, हमेशा डिवाइन की एनर्जी में रहते हो, जो भी बातें आप करते हो वो डिवाइनली गाइडेड बातें होती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दो, डिवाइनली गाइडेड होती है, राइट। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में एक अवेकनिंग होने वाली है अप्रैल के महीने में। तो आपको बोला जा रहा है आपको प्रोटेक्ट करा जाएगा, आपको प्यार करा जाएगा, यूनिवर्स के ऊपर जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको यूनिवर्स के ऊपर सौंप दीजिएगा अप्रैल के महीने में, ठीक है। We have sent, I don't know, we have karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है लियो कि कर्मा रिलीजिंग का यहाँ पे मैसेज है, लो कर्मा रिलीजिंग,
तो यहाँ पे जो भी कर्मा था आपका वो रिलीज़ हो रहा है, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है जो भी नेगेटिव कर्मा था वो रिलीज़ हो रहा है। लुक, होता क्या है ना कि ऐसा होता है, आपने कई बार नोटिस करा होगा कि हम किसी का बुरा करते हैं ना, उसके बाद हमारा बुरा होने लगता है उसके बाद से, राइट। वो ऐसा होता है कि हम उसके कर्मा को अपने अपने जीवन में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका बुरा चाह रहे होते हैं, तो उसका कर्मा हमारे पास आ जाता है। तो वही सेम है, आपका जितना भी बुरा कर्मा इस लेडी के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये लेडी बहुत गंदे तरीके से आपके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पे मुझे बहुत ही स्टॉकिंग वाली वाइब आ रही है कि ये पीछे पड़ा हुआ है, जैसे ये इंसान आपके पीछे, आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है, ये लेडी आपके पीछे पड़ी हुई है, राइट। तो यहाँ पे उनको बोला जा रहा है ड्रामा से आगे बढ़िए, मूव बियॉन्ड ड्रामा, ड्रामा से परे हटिए, खुद का एक पाथ बनाइए, जो जिस पाथ के ऊपर आपको चलना है, खुद के रूल रेगुलेशंस बनाइए। अगर आपके घर में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो एक अलग सा रूम बनाइए जिसमें एक अच्छी एनर्जी है, जहाँ पे जाके आप बहुत अच्छा फील करो, राइट। तो आपको बोला जा रहा है ड्रामा से परे चीज़ों को देखिए, ड्रामा के अलावा भी चीज़ें बहुत अच्छी है। वी हैव लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, रिलैक्स एंड ट्रस्ट। तो आपको बोला जा रहा है लियो, अपने चैलेंजेस से सीखिए, यानी कि आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उससे कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, कुछ ना कुछ आपको सिखाया जा रहा है, तो आपको सीखने की ज़रूरत है उससे। बहुत ग्राउंडेड एंजल है, आर्क एंजल जेरमेनियल, आई डोंट नो, जेरेमियल सॉरी मुझे नहीं आ रहा प्रोनाउंस करना। आपको यहाँ पे लोग कितने ग्राउंडेड है, इनमें कुछ शो ऑफ वाला नहीं है। अब देखो, इनमें कुछ शो ऑफ वाला नहीं है, कि बहुत ग्राउंडेड एंजल है। हाथ में एक वॉन्ड है, 2 शेल है यहाँ पे, और बस एक कपड़ा है बस, और अपने टैलेंट्स हैं इनके पास, राइट। आप सेम वैसे ही हो, आप कुछ दिखावा नहीं करते, आप आपके टैलेंट से लोग जलते हैं। ये जो लेडी है ना, ये आपसे नहीं जल रही है, आप इतने ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आप कुछ शो ऑफ ही नहीं करते जो ये लेडी आपसे जले। ये आपकी एबिलिटीज से जल रहे हैं, ये आपके तरीके से जल रहे हैं, राइट। एंड ये इसी जलन में चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, और लेकिन ये लेडी ये चीज़ को भूल रहे हैं कि इनका भी ख़राब होगा, क्योंकि ये चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जैसे ग्राउंडेड हो वैसे ही रहना, शो ऑफ वाली एनर्जी में कभी आपको जाना नहीं है। रिलैक्स एंड ट्रस्ट करिए एंजल्स के ऊपर, एंजल सारी चीज़ आपके जीवन में अच्छा ही करेंगे लियो। We have come into Archangel Uriel. Oh my God! Come into harmony and balance. Use your power for peace. Look, ये मैं बहुत excited हूँ because ये Archangel Uriel जो है ये बहुत I don't know, मेरा कनेक्शन इनके साथ बहुत अच्छा है, इस वजह से बहुत एक्साइटेड रहती हूँ मैं इनके कार्ड के लिए और इनके मैसेज के लिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हार्मनी, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैलेंस अपनी चीज़ों को करिए, ठीक है। आपके जीवन में जो चीज़ आपको सर्व करती है उसको देखिए, जो चीज़ आपको चाहिए उसको देखिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपके पास जो पावर है ना, उसको यूज़ करिए शांति बनाने में। आपको बोला जा रहा है उस पावर को यूज़ कीजिए शांति बनाने में, राइट। लोग क्या कह रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं लोगों को मिलेगा, है ना। आज आपके घर में कोई चोरी करता है, कल को उसके घर में भी चोरी होगी, है ना, क्योंकि कोई बुरा करके कब तक छुप सकता है। और ख़ास करके ऐसे इंसान के साथ ये लेडी बुरा कर रही है जो डिवाइनली गाइडेड है, जिसके साथ डिवाइन काम करते हैं, जिसके साथ खुद डिवाइन रहते हैं, है ना। डिवाइन रहने से मेरा मतलब ये है कि डिवाइन पीछे रहते हैं, ये हर टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए। ये लेडी उस इंसान के साथ बुरा कर रहे हैं, तो उसके साथ क्या होगा वो तो ईश्वर जानता है, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि अपने पावर को यूज़ कीजिए शांति क्रिएट करने में, शांति बनाने में, ना कि कुछ ऐसी एनर्जी में जाने में, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग लियो। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।